नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी की शपथ से पहले नीतीश के आवास पर सांसदों का जमावड़ा। नीतीश को इंडी गठबंधन से मिला पीएम बनने का ऑफर, जेडीयू बोली। नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा, जेडीयू से 4-5 मंत्री बनेंगे। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के सवाल पर मांझी का जवाब। कांग्रेस पर बरसे ललन सिंह, पप्पू यादव का तेजस्वी पर बड़ा हमला। आरजेडी की एनडीए सरकार से बड़ी मांग। रामोजी राव के निधन पर सीएम नीतीश समेत तमाम नेताओं ने जताई संवेदना। शिक्षा विभाग ने पलटा आदेश, गया ओटीए में पासिंग आउट परेड। 118 जेंटलमैन कैडेट्स बने सैन्य अफसर। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी की शपथ लेने से पहले दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के कई बड़ी नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान ललन सिंह, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, लवली आनंद मोहन के साथ कई नेता भी मिलने पहुंचे और नीतीश कुमार को ढेर सारी बधाइयां भी दी। वहीं पीएम आवास पर भी शाह नड्डा ने बड़ी बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। एनडीए द्वारा राष्ट्रपति को समर्थन सौंपे जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया अलायंस की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इंडिया अलायंस के नेता नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना चाहते थे और प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन जेडीयू इंडी गठबंधन के किसी भी बात में नहीं आने वाली। मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से मंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है, जिसमें ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर के नामों की चर्चा है। इसके साथ ही बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने रेल और कृषि मंत्रालय पर भी दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मंत्रालय जेडीयू के खाते में आने चाहिए। बिहार में लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परिणाम किया है तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री भी बिहार में बनने चाहिए ताकि बिहार का ज्यादा विकास हो। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने रेल के साथ साथ कृषि मंत्रालय पर भी दावा ठोका है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम तीसरी बार अपने सहयोगियों के साथ पीएम पद की शपथ लेंगे। अब मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें मोदी कैबिनेट में संभावित चेहरों में एक नाम हम पार्टी के नेता और गया के सांसद जीतन राम मांझी का भी है। जब उनसे मंत्री बनने के सवाल को लेकर पूछा गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका जो फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी विश्वास जताया। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से विपक्ष एनडीए पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा था कि एनडीए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है, जिस पर अब जेडीयू नेता ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अंगूर नहीं मिला तो अब खट्टे बोल रहे हैं। अभी वे सरकार बनाना चाह रहे थे, देश का संविधान खतरे में था, लेकिन कल आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल पहुंचे तो उन्होंने भारत के संविधान को नमन किया। उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। सांसद पप्पू यादव ने अब कांग्रेस से बड़ी मांग कर दी है और कहा कि कांग्रेस आलाकमान अगर बिहार में नेतृत्व का मौका देता है तो कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस की सरकार बिहार में बनाने का लक्ष्य रखेंगे। कांग्रेस को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा निजी संबंध राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बेहतर किसी और से नहीं है। वहीं कोसी सीमांचल के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं और उनका दिल बड़ा होगा तो मदद जरूर करेंगे। साथ ही तेजस्वी पर खुलकर बरसे और कहा कि बिहार के युवराज में अहंकार है, जिससे विपक्ष को बड़ा नुकसान हुआ। राजद के नेता भी लगातार एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस बार देश में एनडीए की सरकार बन रही है, ना कि मोदी सरकार नहीं बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोग नहीं चाहते थे कि एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे, लेकिन तोड़ जोड़ कर सरकार बन रही है। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने कई मांगे भी रखी, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और देश भर में जातीय गणना कराने की बात कही।
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन शनिवार को हो गया। हैदराबाद स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। रामोजी राव के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सीएम नीतीश ने कहा कि रामोजी राव मीडिया जगत की बड़ी हस्ती मानी जाती थी। वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकारिता जगत और फिल्म जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आदेश को पलट दिया है। सभी डीईओ को नोटिस दिया है। अब वो खुद तय करेंगे कि स्कूलों में मिड डे मील की टाइमिंग क्या होगी। आपको बता दें कि शिक्षकों की मांग पर आदेश को पलट दिया गया है। अब स्कूल टाइमिंग के बीच ही 40 मिनट का समय बच्चों को मिड डे मील के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पढ़ाई का समय 6:30 बजे से 11:30 बजे तक तय किया गया था। वहीं एमटीएम का समय 11:30 बजे के बाद रखा गया। अभिभावकों का कहना था कि वो बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 11:30 बजे के बाद जब बच्चों को एमडीएम मिलेगा तो वे घर कब जाएंगे। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 25वीं पासिंग आउट परेड की सलामी उप सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दी। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में कड़ी ट्रेनिंग के बाद 118 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अफसर बन गए। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट परेड हुआ। इसमें 118 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल है। कुल 120 जेंटलमैन कैडेट को इसमें शामिल होना था, लेकिन 2 कैडेट्स किसी कारणवश शामिल नहीं हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में वे सेना के अधिकारियों के रूप में एक योगदान देंगे। पासिंग आउट परेड की सलामी उपसेना प्रमुख ने ली और ऑफिसर बनने पर बधाई भी दी। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।